अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। कसरत से थूकना इंसान को जो है घुटनों के और कमर के मर्ज में मुब्तला कर देता है। गुटखा खा के बार बार थूक रहे हो तो उस नुकसान का तो आप शिकार होंगे ना। आप क्या समझते हैं, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने बार बार थूकने वाले फेल से मना फरमाया, उससे चेहरे की रौनक रुखसत होती है। बड़े बूढ़ों से हमने सुना है जो कसरत से थूकते हैं उनके चेहरे की रौनक जाती है। उस वक्त नहीं समझा था कि क्यों रौनक जाती है, जिनका लोहा भी सूख जाएगा तो उनका चेहरा ना सूख जाएगा। कभी कभी बुजुर्गों ने इतनी मजबूत बातें कही है कि बाद में दूर जाकर लोगों को बात समझ में आती है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये नुकसान है अपनी सेहत के लिए। तो बात ये अर्ज कर रहा था, हम छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। बहुतों ने छोड़ा है, बहुतों ने छोड़ा है। मैं खाने की दीवारों को खैराबाद कहकर लोग काबे के मुजावर बने हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। मैं खाने की दीवारों को खैराबाद कहकर वो लोग काबे के मुजावर बने हैं। उनमें हम अगर किसी का नाम गिना सकते हैं तो सैयदना बिश्र हाफी का नाम गिना सकते हैं। मैं वो वाक़या नहीं अर्ज करूंगा, लेकिन नशे का नुकसान, शराब का नुकसान क्या है आइए आपको बताऊं, कितना बड़ा नुकसान। हजरत सैयदना फुज़ैल इब्न अयाज बयान फरमाते हैं। फुज़ैल इब्न अयाज कहते हैं कि मेरा एक शागिर्द था। फुज़ैल इब्न अयाज कहते हैं मेरा एक शागिर्द था, मुझे किसी ने कहा कि वो इस वक्त नज़ा की कैफियत में, सकरात के आलम में, मरने के करीब है वो। फुज़ैल इब्न अयाज कहते हैं मैं गया और उसके सरहाने जाकर मैंने उसको कलमे की तलकीन करना शुरू की। उसको कलमा, मैंने सोचा कि कलमा पढ़े, इसलिए कि कोई कितना ही पापी हो, अगर वो ईमान पर गया तो इंशाअल्लाह उसकी निजात यकीनी है। फुज़ैल इब्न अयाज कहते हैं कि मैं उसको कलमे की तलकीन कर रहा था, लेकिन कलमा उसकी ज़बान पर नहीं आ रहा था, कलमा उसकी ज़बान पर नहीं आता था। आखिरकार जब मैंने खूब जोर दिया तलकीन पर तो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, उसने चिल्ला कर कहा कि हटो यहां से, माज़अल्लाह इस कलमे से बेजार हूं। यानी उसने कलमे तैयबा का इनकार कर दिया, और जो कलमे तैयबा का इनकार कर दे वो काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। वो उसने इनकार कर दिया कलमे तैयबा। अब जब उसने इनकार किया कलमे तैयबा का तो फुज़ैल इब्न अयाज कहते हैं कि मैं रोते हुए अपने घर वापस आया, क्योंकि अब तो वहां बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जनाजे में शरीक होने का भी सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो काफिर हो गया, मुर्तद हो गया वो। तो मैं रोते हुए, लेकिन चूंकि था मेरा शागिर्द ना, मेरा शागिर्द था, मुझे उससे मोहब्बत थी, उसका खात्मा कुफ्र पर हुआ, मुझे बड़ी तकलीफ थी, मैं रो रहा था, रोते रोते वापस आया। फिर किसी ने इत्तला दी कि वो मर गया। फिर उसको लोगों ने, ये बात मैंने किसी को बताई नहीं, फुज़ैल इब्न अयाज कहते हैं इसका चर्चा नहीं किया, लेकिन लोग उसको ले गए कब्रिस्तान, दफन किए। चंद दिन बाद मैंने उसको ख्वाब में देखा, क्योंकि मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह उसको मुझे ख्वाब में दिखा ताकि मैं उससे पूछूं तो सही कि वो मेरा शागिर्द था, इतना बड़ा आलिम था, फकीह था, हदीस जानता था, कुरान जानता था, यानी वो कोई छोटा मोटा आदमी, मामूली आदमी तो था नहीं कि वो जाहिल था कि कलमे का इनकार कर गया। जाहिल नहीं था, वो बहुत बड़ा इल्म वाला। ये फुज़ैल इब्न अयाज का शागिर्द था ना, वो इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े फकीह, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े वली का शागिर्द कोई मामूली आदमी तो था नहीं होगा। तो वो था बहुत बड़ा इंसान और कलमे का इनकार कर गया, यानी जिहालत नहीं थी, इल्म था, तकवा था, उसके बाद भी। तो मैं दुआ करता था कि अल्लाह ये काफिर होकर क्यों मरा, मैं इससे पूछूं तो सही कि काफिर होकर क्यों मरा। फिर एक रात मैंने उसको ख्वाब में देखा। फुज़ैल इब्न अयाज कहते हैं जब मैंने उसको ख्वाब में देखा तो इस हालत में देखा कि उसके जिस्म पे डामर का लिबास है, उसके जिस्म पे डामर का लिबास है, और जहन्नम की आग की लपेटें उसको, उसके जिस्म को जला रही है, और वो अपने वजूद को घसीट रहा है जहन्नम के अंदर, और वो रो रहा है, हाय मैं तबाह हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। फुज़ैल इब्न अयाज कहते हैं मैंने उससे पूछा, तुझे अल्लाह की इज्जत की कसम देकर कहता हूं, सच बता, तू जाहिल तो न था,
तू आलिम था, तू बेनमाजी तो न था, तू नमाजी था, तू गुनहगार तो न था, तू मुत्तकी था, परहेजगार था, मेरा शागिर्द था, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। फिर तूने कलमे का इनकार किस बुनियाद पे किया? तू क्यों काफिर होकर के मरा? तू छोटा मोटा आदमी तो न था। उसने कहा फज़ैल, मैं नमाजी भी था, मैं परहेजगार भी था, सब चीजें मेरे अंदर थी, लेकिन एक बीमारी में मैं मुब्तला हो गया था। मुझे एक बीमारी लग गई थी और उस बीमारी के खात्मे के लिए मैं तबीबों के घरों के चक्कर लगाता रहा और तबीबों के पास जाता रहा और तबीबों से कहता था कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी लग गई है और मैं ये बीमारी लोगों को बता नहीं सकता, मेरी बीमारी का इलाज बताओ। तो एक तबीब ने मुझे कहा, हकीम ने मुझे कहा कि तेरी बीमारी का इलाज आसान है कि साल में एक मर्तबा अगर तू एक कटोरा शराब पी लिया करे, अगर तू साल में एक मर्तबा एक कटोरा शराब पी लिया करे तो तेरी बीमारी दबी रहेगी, खत्म नहीं होगी, अलबत्ता उसके असरात दबे रहेंगे। ऐ फज़ैल, मैं शराब को बतौर दवा एक कटोरा साल में सिर्फ एक मर्तबा पी लिया करता था। ये एक कटोरा साल में एक बार बतौर दवा शराब पीने की नहुसत और लानत है कि जब मरा तो काफिर हो।